दिखाता हूँ मैं पप्पू यादव। लेकिन चलो चलो आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाती स्वामी जी। स्वामी जी चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाती है। सवाल का जवाब दीजिए, पप्पू यादव गुंडा है या नहीं है? पप्पू यादव बाहुबली है या नहीं है? पप्पू यादव ने घर पर कब्जा किया था कि नहीं किया था? 31 साल पुराना केस बेटे, 31 साल पुराना केस। आप तक का मालपुआ तल रहे थे लोग। 31 साल पुराना केस को आज लाकर सम्राट चौधरी पर इतना सारा केस था, उनके पर पूरे चुनाव में आपको जन अधिकार पार्टी के चिल्ला चिल्ला के बोले, जवाब देने का औकात नहीं सम्राट चौधरी को था। आज पप्पू यादव पे तुम सवाल खड़ा करते, तुम सवाल खड़ा करते, तुम सवाल खड़ा करते। सम्राट चौधरी शपथ वाले दिन ही कहा था किसी भी गुंडे माफिया को नहीं छोड़ेंगे। शुरुआत पप्पू यादव से कर चुके हैं। पप्पू यादव को क्या गुंडा माफिया कह के बदनाम किया जाता है? कभी उनके मुंह पर किसी को बदतमीजों को सेवक नाम आता है? पप्पू यादव का सेवा नजर आता है? पप्पू यादव का दया नजर आता है? पप्पू यादव का कर्म नजर आता है? पप्पू यादव तो दयाकार है और देश का जनता का उसको प्यार है, वो बिहार का लाल है। पप्पू यादव एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे। सिर्फ कागदी अपवाद से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती है तादाद, हिम्मतें बदते खुदा। हिम्मत वाला आदमी है जो गरीबों का मसीहा है, दलितों का प्राण है, हर वर्ग को सोचता है, जो बाढ़ में, सुखाड़ में और जो दर्द में, पीड़ा में जहां जरूरत पड़ता है हमेशा देने के लिए खड़ा होता है। उसका यही गलती था कि नीट में हमारी एक बेटी को जिस तरह से बलात्कार कर कर सारे लोग गायब हो गए, उस आवाज को बुलंदी के साथ, वो गरीबों का, बिहार का और पूरे देश का आवाज उठाने के लिए पप्पू यादव बनना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। पप्पू यादव एक ताकत है, विश्वास है, हिम्मत है। किसी को तो निर्दलीय मोदी जी लड़के दिखाए, जीत जाए तो हम समझेंगे। नहीं, ये तो आपका पहलू है ना, लेकिन दूसरा पहलू तो ये भी कहता है पप्पू यादव बाहुबली है, पप्पू यादव गुंडा है, पप्पू यादव घर हड़पने की कोशिश कर रहा है, पप्पू यादव जो है गिरा हुआ आदमी है। आप उसके घर में चलिए, आपको लेके चलता हूँ जहाँ 2000 मरीज रोज रहते हैं। एम्स में नंबर लगा रहता है पप्पू यादव, 2000 आदमी का खाना बनता है। कौन ऐसा सांसद है 540 में जो पप्पू यादव जैसा काम करता है? पप्पू यादव एक ताकत है, अब बिहार का विश्वास है, आन बान शान बिहार का पहचान है, गरीबों का मसीहा, दलितों का प्राण है। उसको इस तरह का बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अरे इसमें बदनामी क्या आप नहीं चाहते? कानून के दायरे में रहकर तमाम कामकाज हो। कानून में गलत क्या है? गिरफ्तारी क्या गलत हुई है? कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है, सिर्फ विपक्ष के मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा सीधे कहता है मियाँ को 5 रुपया रिक्शा के जगह पर 4 रुपया दीजिए, उसमें कानून कहाँ? अंधा कानून है ये, तो अंधा कानून है कहा जाता है, ये ब्लाइंड क्यों हो जाता है? पप्पू यादव पर पप्पू यादव जिस तरह से गरीबों का सेवा और किसानों का सेवा, मजदूरों का सेवा, कोरोना काल में बेचारा घुस के जो हिम्मत डॉक्टर नहीं करते थे, पप्पू यादव जाके बाढ़ में, पटना में देखे होंगे, इतना पानी में घुस के खाना, राशन, पैसा पहुंचाने का काम, गरीबों को पढ़ाने का काम, मरीजों का सेवा करने का, ऐसा साधु ही कर सकता है, सेवक ही कर सकता है। जनता का नहीं, वो भगवान का सेवक है और देश के 150 करोड़ जनता का विश्वास है। पप्पू यादव को जेल में डालकर उसके व्यवस्था को तोड़ सकते हो, उसके विश्वास को तोड़ सकते हो। उसके साथ 150 करोड़ जनता खड़ा है, दिल से, आत्मा से, प्रेरणा से। बधाई लाख बुरा चाहे क्या होगा वही होगा जो मंजूर खुदा हो। लेकिन पप्पू यादव को लेकर के आप तो वाहवाही कर रहे हैं, कह रहे अच्छे इंसान हैं। सम्राट चौधरी साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं गुंडे माफिया, चाहे कोई नेता हो, सम्राट चौधरी का बख्शा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी का कैरेक्टर आप जानते हो, अपराध के गढ़ में पैदा हुए, अपराधी खुद है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली हन को, जब मैं बुरा देखियो हमसे बुरा। एक उंगली उठाते हो 3 इंडिकेशन देता है, तो सम्राट चौधरी की तरफ 3 बुराई है और सबसे बड़ा बुरा आदमी है पप्पू यादव। सेवक है, भारत का बेटा है, निर्दलीय चुनाव जीतता है। लग रहा है जो बिहार में कानून का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं चौधरी जी, खुद है वो होम मिनिस्टर बिहार के। तो तभी तो डकैतों के हाथ में सूरत थमा दिए तो लूटेगा नहीं क्या? चोर को कह दीजिए कि सीना जोर बना दिया तो चोरी न करेगा, तुम फेरी छोड़ सकता है क्या? उसका काम है अपराध करना, अपराधियों को संरक्षण देना। सम्राट चौधरी पे अपराध कायम था, जब जब चुनाव आता है इन लोग का खात्मा कर दिया। जो खुद अपने नाम का इश्तिहार शिक्षा का अपना व्यवस्था नहीं दे सका, जो डॉक्टरेट लिख देता है उससे प्रमाण पूछा गया, जो अपने एजुकेशन का प्रमाण नहीं दे सकता, 3 नाम बदलता है, वो क्या दूसरे पर उंगली उठाएगा? देश का बेटा है,
7 बार से सांसद निर्दलीय, 4 बार से सांसद हुआ। वो ऐसा ताकतवर किसी मोदी और अमित शाह का हिम्मत नहीं है कि बिना नाम का, वो अपने बिना पहचान का, आइडियोलॉजी का, खुद अपने नाम पर जीत के जनता का प्यार उसको प्यार देती है। कानून से बढ़कर तो नहीं है, कानून से बढ़कर मोदी जी है। स्टीफन फाइल आ जाता तो उसमें सवाल आप लोग बंद कर देते हो। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, जो पर्दा खुल जाए भेद खुल जाएगा। ये पर्दा क्या है? ये पर्दा क्या, हटा कर तो देखो। कानून अगर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस, पटना पुलिस, तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? आप लोग गुंडों का सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं? गुंडा तो सम्राट चौधरी है, और जो बेटी के लिए, न्याय के लिए लड़ता है, नीट परीक्षा के लिए, उसको शोषण करके बलात्कार किया जाता है, उसका हॉस्पिटल में उसका वो नहीं होता है, वो नहीं दिया जाता है उसको। स्वामी जी सुनो पहले भैया, अरे पहले मेरे बात को तो सुनो मेरे बाप। जिस तरह से उस लड़की को जस्टिस नहीं मिलता, अगर आवाज उठाना गुनाह है तो हम गुनाह करने के लिए तैयार हैं। ओ पप्पू, मैं भी पप्पू, और पप्पू की आवाज उठेगी और बुलंद भी रहेगी। लेकिन पप्पू यादव को लेकर के कहा जा रहा है वो एक ऐसे गुंडा है, ऐसे माफिया है, ऐसे बाहुबली अपने नाम के आगे लगाते हैं, जो घर हड़पने के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी तो उस पर कार्रवाई कर सके। आजकल साधु सेवक को अपराधी कहा जाता है, अपराधी को संरक्षण दिया जाता है। हाँ। देखिए ना, हेमंत बिश्व शर्मा 20 लाख करोड़ का अपराधी था, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग करना था तो बन गया मुख्यमंत्री। संरक्षक किसका है? तो मोदी, जो तड़ी पार गृह मंत्री का संरक्षक है। और बेचारा सेवक, आप नहीं आंख में क्या लगा, त्रास्ट हो, देखते रहे 20,000 आदमी को कौन खिलाता है डेली? 200-2,000 मरीज एम्स में। चलो मेरे साथ, चलो दिखाता हूँ मैं पप्पू यादव। लेकिन चलो चलो, आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाती स्वामी जी। स्वामी जी, चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाती है। सवाल का जवाब दीजिए, पप्पू यादव गुंडा है या नहीं है? पप्पू यादव बाहुबली है या नहीं है? पप्पू यादव ने घर पर कब्जा किया था कि नहीं किया था? 31 साल पुराना केस बेटे, 31 साल पुराना केस। आप तक का मालपुआ तल रहे थे लोग। 31 साल पुराना केस को आज लाकर सम्राट चौधरी पर इतना सारा केस था, उनके पर पूरे चुनाव में आपको जन अधिकार पार्टी के चिल्ला के बोले, जवाब देने का औकात नहीं सम्राट चौधरी को था। आज पप्पू यादव पे तुम सवाल खड़ा करते, तुम सवाल खड़ा करते। सम्राट चौधरी शपथ वाले दिन ही कहा था किसी भी गुंडे माफिया को नहीं छोड़ेंगे। शुरुआत पप्पू यादव से कर चुके हैं। अरे पप्पू यादव को क्या वो गुंडा माफिया कह के बदनाम किया जाता है? कभी उनके मुंह पर किसी को बदतमीजों को सेवक नाम आता है? पप्पू यादव का सेवा नजर आता है, पप्पू यादव का दया नजर आता है, पप्पू यादव का कर्म नजर आता है। पप्पू यादव तो दयाकार है और देश का जनता का उसको प्यार है। वो बिहार का लाल है, ऐसे डफेलियों से डरने वाला। ठीक है, एक और सवाल मैं ले लेता हूँ। और जिस तरह से वो कोर्ट में बम का धमकी, वही सवाल ले रहा हूँ। स्वामी जी, जिस कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, एक मेल के जरिए धमकी आता है, फिर सुनवाई टल जाती है, कहा जा रहा है जो ये भी साजिश हो रही है। पूरा साजिश हो रही है। पप्पू यादव पर यह षड्यंत्र किया जा रहा है। क्योंकि पप्पू यादव एक का नहीं, पूरे देश का बन के रह गया है। देश उसके साथ है। पप्पू यादव देश का विश्वास है, बिहार का लाल है और सबका वो हाल जानने का काम करता है। आप देखते हो पप्पू यादव अपना 9,000 करोड़ 9,000 बीघा जमीन था, वो बांटते बांटते कितना पर सिकुड़ गया। वो देने का काम करता है। उसको इसलिए कहा जाता है कि वो दान पुण्य करता है, सेवा करता है, उसके अंदर संस्कार बीज है, उसके अंदर परोपकार करने का शक्ति है, साहस है, समर्पण और उस विश्वास के साथ वो काम करता है। तो उसको क्या कहते हो आप लोग कि अपराधी है? ठीक है, उसका कौन सा मर्डर किया? 302 किया, 376 किया, जो 302 मर्डर 76 करके आज बने हुए हैं बड़े बड़े पोस्ट पे मुख्यमंत्री। स्वामी जी, एक आखिर में बता दीजिए, हमने देखा है उत्तर प्रदेश में कैमरे पर एनकाउंटर हो जाती है, डर लगातार उनके समर्थक पप्पू यादव को लेकर के जाहिर कर रहे, क्या सच्चाई है? ये तो साजिश थी, एनकाउंटर की साजिश। एनकाउंटर की साजिश थी। उतना रात को इतना यानी बिना वर्दी का लोग जाते हैं, तो ये तो साजिश थी। पप्पू यादव ने कहा कि ये साजिश करता है और एक बेचारे का पूरा इलाज भी नहीं होता, उतने जानते उनका भारी शरीर। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सुखाड़ में, बाढ़ में, कोरोना काल में हर मुसीबत में खड़ा रहता है यार। उसको गुंडा कहते हो आप लोग, मवाली कहते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोग।